नमस्कार, कैसे आप सब? एकदम अच्छे से, बढ़िया से, मस्त मजे में होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। सामान्य विज्ञान से संबंधित बात करेंगे, पटवार भर्ती को लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों, हमें कौन से टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है साइंस के, इसको लेकर के मैं एक प्लानिंग के साथ आपके सामने आया हूं। अंत तक जुड़े रहना, आपको इस क्लास से बहुत फायदा होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले पटवार का सिलेबस क्या है तो याद रखना मित्रों, पटवार में सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल और सामान्य ज्ञान और समसामयिक की जो मामले की यूनिट है, उस यूनिट के साथ ही विज्ञान को दिया गया है। और स्पेशली इन्होंने जिन टॉपिक्स को अपने सिलेबस में स्थान दिया वो नाम है विज्ञान के आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान। यानी कि विज्ञान से संबंधित वो फैक्ट जिनका हमारी दैनिक जीवन से संबंधित, दैनिक लाइफ से संबंधित जीवन में उपयोग किया जाता है। और मानव शरीर पूरा दिया है, जिसमें सभी प्रकार के सिस्टम होते हैं। और मित्रों, आहार, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल यानी कि रोग नामक टॉपिक, ये टॉपिक इन्होंने स्पेशली नाम देकर के हमें कहा है इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना। अब मित्रों, पिछले जो भर्ती में पेपर हुए थे उसमें साइंस के प्रश्नों का औसत कितना रहा तो औसत प्रश्न रहे 7 से 8 पर पेपर। एक पेपर में साइंस के कितने क्वेश्चन आए? 7 से 8 क्वेश्चन आए। और पेपर कितने हुए? 4। तो लगभग 28 प्रश्न हमारे पास हैं जिनसे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछली भर्ती में कौन से टॉपिक्स को एग्जामिनर द्वारा फोकस किया गया, ताकि हम जब अपनी स्टडी करें, वापस रिवीजन करें, तब कौन से टॉपिक को अच्छे से फोकस करके, ध्यान दे करके पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं प्रीवियस ईयर। सबसे पहला टॉपिक है मानव रोग। इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मित्रों मानव रोग से देखो, पिछली चारों जो पेपर है 4 पारियों के, उनको देखा जाए तो ये प्रश्न पूछा है कि रतौंधी रोग किससे होता है, यानी कि एक रोग हमेशा विटामिन का पूछा है। तो आपको विटामिन के रोग अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना। फिर पूछा कि मनुष्य में एनीमिया किसका कारण है, तो याद करो एनीमिया भी विटामिन B12 की कमी से होता है। और B12 के साथ साथ फॉलिक अम्ल यानी कि आयरन की कमी से होता है। तो आयरन की कमी वाला यानी कि ये भी तो पोषक तत्वों का ही हुआ, विटामिन का ही हुआ, यानी कि विटामिन का प्रश्न पूछा हुआ है। BCG मित्रों, में क्लासों में हमेशा बताता हूं, भागीरथ चौधरी जी का टीका टीबी में दिया जाता है। BCG का टीका जो है मित्रों, वह कौन से रोग में दिया जाता है? टीबी में। याद करो बहुत अच्छे से, टीबी यानी कि जीवाणु से संबंधित रोग पूछा है, यानी कि टीका और आपको प्रभावित अंग पढ़ने हैं। ये भी टीका का प्रश्न है और ये भी टीका का प्रश्न है कि वैक्सीनेशन शब्द कौन से जानवर से संबंधित है। तो याद करो, मैंने आपसे पढ़ाया था कि एडवर्ड जेनर साहब ने अपने प्रयोग किए थे गायों को चराने वाले ग्वाला पर। तो बार बार ग्वाला के पास जाते, ग्वाला गायों के पास मिलता, और लैटिन भाषा में गाय को कहा जाता है वैका। तो वैका वैका करते करते शब्द बन गया वैक्सीन। तो वैक्सीन शब्द लैटिन भाषा के वैका शब्द से बना, जिसका संबंध गाय से होता है, यानी कि टीका से संबंधित प्रश्न पूछा है। मधुमेह रोगी में एक जांच पूछी, तो देखो बेटा, जांच पूछी थी, टेस्ट पूछा था। कौन सा टेस्ट किया जाता है? डीपीटी का टीका कौन सी बीमारियों में? BCG, वैक्सीन और डीपीटी, यानी कि 3 प्रश्न बचाव से संबंधित पूछा है। और मित्रों, गैस्ट्राइटिस यानी कि आमाशय जठर ग्रंथि होती है, वो शरीर को कौन से भाग को, शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पाचन तंत्र, आमाशय। तो इस प्रकार एक तो हमें रोग टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। अब इसमें क्या पढ़ना है? एक तो रोग के बचाव पढ़ने हैं, यानी कि वैक्सीन। एक इसमें उपचार पढ़ना है, एक इसमें प्रभावित अंग पढ़ना है, और मित्रों लक्षण पढ़ना है, और एक विटामिन पोषक पदार्थ जरूर पढ़ के जाना है। यहां से देख लो, ये 7 प्रश्न आपके पिछले पटवारी भर्ती में मिले। यानी कि मैं आपके साथ सीधी बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, प्रश्नों के साथ बात कर रहा हूं कि अब तक क्या पूछा तो हमें कैसे ध्यान देना है।
फिर मित्रों भोजन के अवयव, वो तो हो गए रोग। रोग के बाद अवयव टॉपिक से भी काफी प्रश्न पूछे हैं और वो 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो याद करो, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, जो फल और शहद में पाई जाती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट शर्करा से प्रश्न पूछा है। ब्रेड अनाज किसका अच्छा स्रोत है? तो याद करो मित्रों, ये अनाज होता है, इसके अंदर होती है शर्करा, यानी कि माल्टोस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? याद करो, 2 रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, एक होता है क्वाश-यॉर्कर और एक होता है मेरेस्मस। और मित्रों आपसे पूछा कि वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन कितना होता है? ये शरीर के तंत्रों से संबंधित हो गया। मशरूम एक कवक फफूंद होती है, फंजाई। और एंजाइम किसकी उपस्थिति में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एल्कोज? तो याद करो, जाइमेज किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं। यानी कि ये एक भोजन के अवयव भी आपको अच्छे से पढ़ के जानना है। तो कितने टॉपिक हुए? 2, जिस पर हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। और तीसरा हुआ मित्रों मानव शरीर। तो एक तो मानव शरीर में फेफड़े कहाँ, बहुत सिंपल प्रश्न, श्वसन तंत्र का पूछ लिया। मानव में मेरु तंत्रिका कितनी होती है? 31 जोड़ी, ये भी तंत्रिका तंत्र से पूछा। हृदय में पेशियां कैसी होती है? रक्त परिसंचरण। और मित्रों एक हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछी थी, याद करो पीछे, तो ये भी तो तंत्र से संबंधित हुआ। और एक आर्थिक महत्व में एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, सिल्वी कल्चर, वन और विटीकल्चर, अंगूर की खेती से संबंधित प्रश्न पूछा। इन्हीं की हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेकर जानी है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की, पालन की। और फल परिपक्व में कौन सा हार्मोन होता है बेटा? एथिलीन। ये थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज हो गया। 24 घंटे में पेड़ पौधों में ऐसा कौन सा समय होता है जो पौधे श्वास में CO2 लेते और O2 छोड़ने की मात्रा बराबर होती है? और चंद्रमा, ये मित्रों आपके फिजिक्स का एक प्रश्न पूछा कि तारे क्षितिज अवस्था में होता तो बड़ा होता तो अपवर्तन होता, याद करो। और किसे लाफिंग गैस कहता है? यानी कि एक फैक्ट आपको बेसिक चीजों में से हल्का तत्व, भारी तत्व, लाफिंग गैस, इनमें से भी पढ़ के जाना है। धातु अधातु टॉपिक से भी प्रश्न पूछा कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो धातु अधातु टॉपिक पढ़ना है। और मित्रों बॉक्साइट का अयस्क पूछा, तो ये भी धातु और अधातु। और मित्रों अम्ल सार लवण से भी प्रश्न पूछा कि सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ब्यूटारिक अम्ल हो गया, याद करो, मक्खन में होता है, लैक्टिक दूध में, एसिटिक सिरका में। यानी कि आपको फिजिक्स में 3 टॉपिक देखना है। एक सामान्य परमाणु अणु के टॉपिक, धातु अधातु, अम्ल सार लवण। और वहां पर प्रकाश टॉपिक से प्रश्न पूछा है फिजिक्स में। याद रखना मित्रों, उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर आया है जो कि चल रहा है और इसका लास्ट दिन है 22 मार्च तक होली मना रहा है उत्कर्ष। इसके अंतर्गत आपको उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट तो दिया जा रहा है, साथ में मित्रों 100% तक का कैशबैक मिल रहा है। तो आपकी किस्मत अगर अच्छे से काम करेंगे तो पूरा भी आपको कैशबैक मिल सकता है। और अगर उत्कर्ष के पुराने विद्यार्थी पेड विद्यार्थी है तो वो होली नामक कूपन HOLI का उपयोग करेंगे तो प्यारे मित्रों उन्हें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये साल भर्तियों का साल है, आने वाला साल भी भर्तियों का साल है। तो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कीजिए। और घर बैठे तैयारी करने के लिए मित्रों ये सामान्य विज्ञान की एक PY पुस्तक PYQ है जिसमें 2100 प्लस प्रश्न हैं। और मित्रों 2 फरवरी तक के पूरे एग्जाम के प्रश्न दिए हुए हैं। साथ ही जीव विज्ञान की भागीरथी, बायोलॉजी कंप्लीट, दोनों पुस्तक एक साथ ली जाए तो मात्र आपको 190 रुपए में ये मिल रही है। याद रहे मित्रों, दोनों 340 की जगह कितने में मिल रही है? 190 में। इस ऑफर का फायदा लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर से बेहतरीन कीजिए। PYQ से ही आधार बनता है। ये लेकर ही तो मैंने आपकी क्लास में आज बताया कि हमें कौन से टॉपिक पर जोर देना है। और आप अलग अलग खरीदना चाहते हो तो ये बायोलॉजी की बुक आपको मिलेगी 80 में और PYQ मिलेगी 130 में। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आप सभी को कौन कौन से टॉपिक
याद करो, शरीर के तंत्र, मानव रोग, पोषक पदार्थ, धातु अधातु, अम्लसार, लवण और प्रकाश टॉपिक को अच्छे से ध्यान देना है। तो आप सभी का एग्जाम अच्छा हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।